जो है एक देश है जीता जागता, जिसको धीरे 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 के साजिशों के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो मोदी सरकार है ये अभी इजराइल को समर्थन करता है, लेकिन जो वाजपेयी था उनका तो आपको मालूम ही है ना, उन्होंने तो पैलेस्टाइन को ही समर्थन किया था। कि हम किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं रहे, हम एक सभा तंत्र में रह रहे हैं, क्योंकि सभा के अंदर जो हो रहा है ना वो ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड नहीं है। इजराइल जो इसको तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, जो मदद पहुंचाने दे रहे हैं उस पर भी बमबारी कर रहे हैं, जो अनाज देने जा रहे हैं, जो खाने पीने की चीज़ें देने जा रहे हैं, जो दवा देने के लिए जा रहे हैं। कि यहाँ पे जिस तरीके से मानव अधिकारों का, महिला अधिकारों का, श्रम अधिकारों का उल्लंघन बहुत तीव्रता के साथ पिछले 10-12 साल में हमने देखा है कि स्थिति बद से बदतर हो रही जा रही है। यहाँ पे लोग 5,000, 6,000, 8,000 रुपए के लिए काम कर रहे हैं और काम के घंटे भी बढ़ रहे हैं। नमस्कार, नर्डिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। गाज़ा में हो रहे नरसंहार को लेकर एक बार हिंदुस्तान में फिर से महिलाएं जो है सड़कों पर उतरी हैं और यहाँ पर जो जनता है वो धरना देते हुए नज़र आ रही हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि क्या है उनकी मांग। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता शर्मा है जी। मैडम, अभी जो ये धरना हो रहा है महिलाओं की तरफ से, जहाँ जहाँ दुनिया में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उसकी याद में जॉइंट विमेंस जो हैं महिला संगठन, वो हम लोग एक सभा कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में कहीं पर भी दुनिया में मानव अधिकारों का हनन ना हो और शांति से सभी रहें। तो ये है हमारा, कोई धरना अब और प्रदर्शन आज नहीं है, आज हमारी ये सभा है। और पिछले कुछ दिन से देखा जा रहा है यहाँ पर इसी जगह पर धरने भी हुए इसको लेकर, और फिर भी जो है कहीं ना कहीं हम कहें कि शांति का तो कोई एक भी नामो निशान वहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। और कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ पेचीदा हुई हैं और कुछ उसमें शांति भी नज़र आई, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में मालूम ही नहीं ना क्या शांति हुई है क्या नहीं हुई है। जब तक इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं होगी तो मैं इसके बारे में क्या जवाब दूंगी आपको। ये बताइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सोनिया मुखर्जी जी। मैडम, आज क्या कहेंगे आप लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सारी महिलाएं यहाँ पर हैं और फ़िलिस्तीन के लिए जो यहाँ पर ये मांग उठाई जा रही है उसको लेकर आप क्या? देखिए, ऐसे फिलिस्तीन नहीं है, पूरा दुनिया में जहाँ भी मानव अधिकार के ऊपर जो हमला होगा उसी के लिए हम लोग यहाँ एजिटेशन में आए हैं। और आप अभी जो बोल रहे हैं ना कि इसलिए हम आए हैं, या हमारा आंदोलन चलेगा, जहाँ भी दुनिया में होगा हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे। फिलिस्तीन हो, बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हो, जहाँ भी इंडिया के तरह तरह जगह में जो हो रहा है सबके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। अगर हम ये आपके पोस्टर्स ही देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिस्तीन जनता के मानवाधिकारों के लिए एकजुट हों, देयर आर नो ह्यूमन राइट्स वाइल गाजा बर्न्स। तो ये सारा का सारा तो मैडम गाजा पे ही बेस्ड है, आप इसको कैसे नकार सकते हैं? ऐसे क्यों ना, क्योंकि वहाँ पे मानव अधिकार का हनन हो रहा है ना। 75,000 लोग जो वहाँ पे मरे हैं तो वो किस लिए मरे हैं? जो बाकी लोग जो वहाँ पे मर रहे हैं उतनी ही बड़ी तादाद में, मैं आंकड़े आपको नहीं दे रही हूँ सही, लेकिन वो मर रहे हैं तो वो भूख से भी मर रहे हैं। तो क्या ये मानव अधिकार का हनन नहीं है? मानव अधिकार। और दूसरी बात, कोई भी मुक्ति संग्राम हो तो उसका हमारा देश तो शुरू से ही साथ देता है ना, चाहे वो फिलिस्तीन हो चाहे कोई और भी देश हो। और फिलिस्तीन की बात है, फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई जाति धर्म की लड़ाई, अपनी आज़ादी के लिए कि एक देश है, वो ज़बरदस्ती दो कम्युनिटी का तो की लड़ाई नहीं है। ये फिलिस्तीन जो है एक देश है जीता जागता, जिसको धीरे 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 के साजिशों के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको क्यों नहीं करें समर्थन, उनका क्यों नहीं करें? लगता है कि हमारे देश को अब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और किस तरीके से करें, क्योंकि 20 बिलियन का करीब हमारे देश को एक तरफ से $20 बिलियन का नुकसान होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो जिसके खुद के ही पेट अगर हमारे खाली हो जाएंगे तो हम दूसरे की थैली में क्या परोसेंगे? करते थे जब यासर अराफत था तब नहीं करते थे, पैलेस्टाइन का समर्थन हमारा देश नहीं करते थे। अभी आज के जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, ये अभी इजराइल को समर्थन करता है, लेकिन जो वाजपेयी था उनका तो आपको मालूम ही है ना, उन्होंने तो पैलेस्टाइन को ही समर्थन किया था। तो ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है? तो भारत तो हर टाइम, मतलब यहाँ जो जितने सारे महिला संगठन आए हैं ना, सारे लेफ्टिस्ट है, ये बात भी है, सारे लेफ्टिस्ट है। हमारा संघर्ष तो चलेगा, क्योंकि गाजा के लिए तो अभी जो सिचुएशन है, जो बच्चे को मार रहा है, खाना नहीं दे रहा है, वहाँ खाना पहुँचाने के लिए वो लोग रास्ता बंद कर रहा है, इसके लिए तो चलेगा। उसमें पेट खाली होने का क्या मतलब है?
वो हम नहीं मानते, हमारा तो संघर्ष चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर हम अपनी गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप चाहें तो हमारा आपके हिसाब से किस तरीके से उनको वैसे करना ही जो हमारा संगठन हमारा संगठन लेके हम लोग कंटिन्यू जो संघर्ष हमारा हो रहा है, तो यही है गवर्नमेंट को, इससे हम लोग करेंगे। अभी पार्टी से हम लोग ऊपर हट के हम लोग बात कर रहे हैं, पार्टी नहीं है यहाँ पे, सभी महिला संगठन है। तो महिला संगठन भी नहीं, बहुत सारे हैं, एडवा, ये सारे नाम लिखे हुए, एफबा है, एडवा है, तो काफ़ी सारे हैं। तो ये है कि एक देश में मानव अधिकार का जिस तरह से हनन हो रहा है, और ख़ास करके हमारे देश के अंदर वही इजराइल जो इसको तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, जो मदद पहुँचाने दे रहे हैं उस पर भी बमबारी कर रहे हैं, जो अनाज देने जा रहे हैं, जो खाने पीने की चीज़ें देने जा रहे हैं, जो दवा देने के लिए जा रहे हैं, तो उसको उन लोगों को पर भी वो हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। और ऐसे देश का साथ जो हमारा देश दे रहा है, तो वो तो ठीक नहीं है ना। हम अभी यहाँ पे मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, जिसका हमारे देश के अंदर भी हनन हो रहा है, हमारी महिलाओं के साथ हो रहे हैं। आपको मालूम है 85 के करीब आंकड़े बता रहे हैं जो हो रहे हैं, जिसमें नाबालिग भी है, जो 3 महीने से लेकर 80 साल की औरत तक के हो रहे हैं, और उनको मार भी दिया जा रहा है। ये भी मानव अधिकार का हनन है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी कमेटी, कानून भी बहुत सख्त हुआ है, सज़ाएं भी हो रही हैं, और लेकिन बहुत जगह नहीं भी सज़ाएं मिले, बहुत जगह केस ही चल रहा है, बहुत जगह केस कमज़ोर भी हुआ है। तो ये भी अगर न्याय महिलाओं को नहीं मिल रहा है, तो ये भी मानव अधिकार का हनन है। मेरा नाम माया जॉन है और मैं संघर्षशील महिला केंद्र से हूँ। आज एक संयुक्त पब्लिक मीटिंग जंतर मंतर दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ की गई है, यहाँ के दिल्ली के महिला संगठनों के द्वारा। और हमारा मकसद यही है कि जो फ़िलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है उस पे रोक हो, और हम पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन की जनता के साथ, उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से मानव अधिकारों का, महिला अधिकारों का, श्रम अधिकारों का उल्लंघन बहुत तीव्रता के साथ पिछले 10-12 साल में हमने देखा है कि स्थिति बद से बदतर हो रही जा रही है। हमारे जो यहाँ पे मुद्दे हैं और संघर्ष हैं, वो कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के मानव अधिकारों, जनता की मानव अधिकारों से ही जुड़ा हुआ एक संघर्ष है। इस तौर पे कि देखिए, हमारी सरकार यहाँ पर जिस तरीके से व्यापार इज़राइल, ज़ायनिस्ट इज़राइली स्टेट के राज्य के साथ कर रही है, और जिस तरीके से हमारी सरकार यहाँ पे भारत में अमेरिकन साम्राज्यवाद के साथ कहीं ना कहीं समझौता बार बार कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ की जनता पिस रही है। और एक महत्वपूर्ण नीति जो है हमारी श्रम कानून नीति है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत में कि ताकि आप अमेरिकन डॉलर का रिज़र्व अपने पास बना के रख सकें, आप यहाँ के मज़दूरों का अतिशोषण कर रहे हैं, क्योंकि आप उनका श्रम कम में बेच रहे हैं और उससे फिर कंपेटिटिव रहते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि न्यूनतम वेतन अगर बहुत सारे अलग अलग काम रोजगार के लिए 20,000 है, 25,000 है, कुछ काम के लिए न्यूनतम मजदूरी 30,000 है, हाथ में कितना मिलता है यहाँ के मजदूरों को, चाहे वो महिला मजदूर हो या पुरुष मजदूर हो, यहाँ पे लोग 5,000, 6,000, 8,000 रुपये के लिए काम कर रहे हैं और काम के घंटे भी बढ़ रहे हैं। और आप जिस तरीके से लेबर कोड भी लाए हैं, 4 लेबर कोड एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है सरकार के लिए, जो आप 4 लेबर कोड आए हैं उनमें साफ साफ यही एक बेसिक उनकी रेखा यही है कि श्रम कानून ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे, काम की जगहों पे नहीं लागू हो। इसलिए हम देखते हैं कि जो श्रम कोड है, 4 श्रम कोड है, वो अब ज़्यादा मात्रा में छोटे कारखानों में, मीडियम साइज फैक्ट्री और कारखानों में अब लागू ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको इस तरीके से उनका अमेंडमेंट हुआ है। तो अगर एक बड़ा हिस्सा मजदूर वर्ग का, जो पहले से ही उनका अतिशोषण हो रहा है, अब वो श्रम कानून के दायरे में और भी बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पे तो बदहाली ही होगी। और इसलिए यहाँ के जो मजदूर महिलाएं हैं, यहाँ की जो मजदूर जनता है, वो इसलिए भी कहीं ना कहीं अपने शोषण, अतिशोषण को अमेरिकन साम्राज्यवाद और ये जो पूरा तेल का व्यापार है,
जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अपना श्रम कम में बेचना पड़ रहा है, हमें ज़्यादा शोषण का शिकार बने। इसलिए हम कहीं ना कहीं वो कनेक्शन एक एकजुटता बनाते हैं फ़िलिस्तीन के लोगों का, जो इस साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, जो इस राजनीति जो अमेरिका और इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं मैडम एक और क्वेश्चन हमारा आता है कि देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हज़ारों लोग, जो हमारा मेन एक सोर्स था इंडिगो का जो हमारा एयरलाइंस थी उसमें फंसे रहे, कई दिनों तक ये रहा, कोर्ट में भी अब चुप्पी अपनी साधनी इस पर बंद कर दी है, और वहीं हमारे जो सत्र है उसमें वंदे मातरम के ऊपर बहस गूंज रही है, वो भी 10-10 घंटे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भटकाने वाली ही राजनीति है। इस देश में इंडिगो को छोड़ के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण संकट पैदा हुए हैं जिससे आम जनता जूझ रही है। और आप मतलब ये तो एक, मैं कहूँगी ये क्राइसिस है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि यह पार्लियामेंट में एक तरीके से सभा तंत्र ही चल रही है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे पार्लियामेंट के बाहर, लोकसभा के बाहर जो रियल इश्यूज़ हैं लोगों के, उन पे बातचीत नहीं हो रही है। उनसे संबंधित जो नीतियां बिल की तौर पे आने वाली हैं उनको आप कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में लाना चाहते हैं, बिना डिबेट, बिना डिस्कशन, और ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट का, जिससे फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोगों में जो भी एक गुस्सा है वो मतलब लोग हताश हो जाते हैं। और आप इस तरीके से लोगों को धर्म, कम्युनिटी के बेसिस पे ही उनको हमेशा बांध के रखना चाहते हैं, कि फिर आप उसको मुद्दा बल्कि इस पे क्यों नहीं चर्चा होती, वंदे मातरम पे क्यों नहीं होती है, ये क्या मुद्दा नहीं है। तो आप लोगों को अपने मुद्दों से, जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे हैं, जो उनकी जीवन में जिस तरीके से कठिनाई बढ़ती जा रही है, वो जो मुद्दे, उनसे ही भटकाने का एक तरीका है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारा सिस्टम को एक्सपोज करता है कि हम किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं रहे, हम एक सभा तंत्र में रह रहे हैं, क्योंकि सभा के अंदर जो हो रहा है ना वो ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो देश में चीज़ें हो रही हैं इस टाइम, तो ये कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए की जा रही हैं। आज जो मुद्दे हैं देश के, वो ये होने चाहिए थे कि यहाँ पर बेरोज़गारी का मुद्दा होना चाहिए था, ना कि मंदिर मस्जिद का या वंदे मातरम के ऊपर जो 10 घंटे यहाँ पर जो संसदीय सत्र में आपके वेस्ट किए जा रहे हैं, वो ना कि होने की जगह लोगों के मुद्दों पर उठने चाहिए थे। अब आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।